प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ्य नाम से आप सभी को स्वागत करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये दुख और क्लेश के विषय में बातें करेंगे। आज ये दुख और क्लेश जो है कि हमारा दोस्त के समान है, हमारे सामने रहता है। थोड़ी सी हम आनंद हुए कि नहीं, हमारे पीछे दुख का पड़ जाता है। थोड़ा सा हमको ताकत मिला कि नहीं, फिर से कमजोरी आकर छू जाता है। थोड़ा सा हम उठे कि नहीं, फिर से गिराया जाता है। फिर से हम कुछ करने की तमन्ना रखें कि नहीं, सब तहस नहस हो जाता है। हमारी ज़िंदगी की हर बात, हर विषय, हर वस्तु, हर छोटी सी छोटी बातें, हर तमाम सारी चिंताएं, सारे विषय, सारी वस्तुएं आज ऐसा मानो कि टूट कर बिखर चुका है। आप कई प्लान करके भी आपकी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए होंगे। आज हो सकता है जो बीमारी ने आपको पकड़ा है, जिससे आप छुटकारा पाने के लिए कई ऑपरेशन कर चुके हो, कई मेडिसिन खा चुके हो, नाना प्रकार की जो मनुष्य जो कहा होगा उस सारी चीज़ों को उपयोग कर चुके होंगे। फिर भी वो बीमारी जो है कि आपके शरीर से जाने को नाम नहीं करता, बल्कि आपको और ज़्यादा दुर्बल, और ज़्यादा कमज़ोर, और ज़्यादा विनाश करने के लिए और भी ज़्यादा वो ताकत लगा रहा। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है कि आपकी पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं होगा। आज आपके घर में बहुत क्लेश का सामना कर रहे होंगे, बहुत कठिनाई से जी रहे होंगे। आपके परिवार में कितनी सारी संकट होगी, कितनी सारी अभाव होगा, कितनी सारी बातें होगी जो मैं नहीं बता पा रहा। इन तमाम सारी चीज़ें होगी आपके जीवन में। आपकी बेटा बेटियों का बुरा मार्ग में अनुसरण करना, ना पढ़ना ना लिखना, आपके बेटा बेटियों का इधर से उधर मारा मारा फिरना, उनको जॉब नहीं मिलना, कई सारी बातें अब जो बंधन के बीच में हो। जैसा आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो मन करता है, वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि कोई ऐसा चीज़ है जो आपको बंदी बना कर रखा है, आपको दबा कर रखा है। आप इससे छुटकारा नहीं पाए हैं, इससे आज़ाद नहीं हो पाए, इससे मुक्ति नहीं हो पा रही, बल्कि और डबल उजाड़ किया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपके आंसू ही सबसे बड़ा रिश्ता होगा, बड़ा रास्ता होगा वही जब आंसू बहाते होंगे। अब निराश के मारे, आज हताश के मारे चुपचाप बैठे होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं एक प्रतिज्ञा बताना चाहता हूँ, एक वादा मसीहा का बताना चाहता हूँ। आज आपके लिए, खास करके आपके परिवार के लिए, खास के लिए आपकी बेटी के लिए, खास करके आपके बेटा के लिए, खास करके आपके परिवार के सारे सदस्य के लिए, खास करके आपके माँ बाप के लिए, खास करके आज जिनकी पेशेंट बनकर आज बीमार में है, आज जो विपत्ति बन करके बीमार में है, जो क्लेश बनकर बीमार में है, जो संकट भर के बीमार में है, जो मुसीबत बनकर बीमार बन गया है, आपकी ज़िंदगी को नष्ट करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, आपको तोड़ देने के लिए आज मैं एक स्पेशली आप प्रभु यीशु नसरीत का वादा में आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, यदि आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और 16 अध्याय का 33 में यहाँ लिखा जाता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यह है परमेश्वर पुत्र यीशु क्रिस्त का वादा, प्रतिज्ञा आप विश्वास करने वालों के लिए। आप जो उनको मानते हैं, आप जिनको प्रार्थना करते हैं, जब वो मुर्दों में से जी उठा, इस बात को आप विश्वास करते हैं, आपके लिए प्रभु कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश होता है। वो जानते हैं कि आपको आज क्या क्लेश है, वो जानते हैं कि आज आप डॉक्टर की सलाह को सुन करके आप खामोश होकर बैठे और नाना प्रकार के समाज की दबाव से आप किस तरह दब चुके हैं। आज पारिवारिक परिस्थिति से कैसा आप डूब चुके हैं। प्रभु यीशु कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ये बात वो जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको बुलाया है उसकी महिमा में, उनकी राज्य में, उनकी धार्मिकता बनने के लिए, उनकी बेटा बेटी बनने के लिए। इसका मतलब वो जानते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी हर छोटी सी मन की बातों को जानते हैं। जब आहें भरते हैं, जब अकेला होकर कहीं बैठते हैं,
आप गुमसुम होकर सो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रह जाते हैं। इस बात इंसान नहीं जानता, आपको पूछने से ही आप बताएंगे। आपके मन की बात, दिल की बात को कोई नहीं जानता। क्या ठेस पहुंची है आपको, क्या दुख पहुंचा है आपके अंदर, कौन सी पीड़ा को सह रहे हैं, कैसा क्लेश आपकी जिंदगी में आ पड़ी है। इस बात को आज आपकी किसी भी रिश्तेदार, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बंधु, आपकी किसी प्रकार के लोग आज इन तमाम सारी बातों को नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। इसलिए तो वो कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ये मैं जानता हूँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। इस संसार में जब तक है ये हमें क्लेश होता है, दुख होता है, बीमारी आता है, जाने का नाम नहीं करता। घाव हमारे शरीर में आता है, जाने का नाम नहीं करता। बीमारियां, दुख, क्लेश, मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती है, जाने का नाम नहीं करता। कठोर बनकर हो गया है। आज आप थक चुके होंगे इन तमाम सारे दुखों में, आज आप थक चुके होंगे, चूर हो गए होंगे इन तमाम सारे क्लेशों में मेरे प्रिय भाई बहन। आज हो सकता है आपकी पेशेंट आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आज आपकी परिवार के किसी प्रियजन आज दौड़ दौड़ कर थक चुका हो। आपकी शादी ब्याह आज रुकी हुई हो, आज आपकी शादी ब्याह में रुकावट हुआ। हो सकता है आज आप संतान नहीं, आपके निसंतान हैं। लोग आपको बैंच कहते हैं, आप विश्वास करते हैं, प्रभु को प्रार्थना भी करते हैं। आज आपके घर में ना जाने कितने सारे संकट हो, लेकिन बाइबल कहता है प्रभु जानते हैं। उसने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु आपको धड़स रखने के लिए कहते हैं, धड़स रखने के लिए, धैर्य धरने के लिए कहते हैं। आप टूटिए मत। सबसे बड़ा आपकी मन बल चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लोगों का तना सही आप सुन रहे हैं। डॉक्टर की लास्ट वर्ड वो बोल चुके हैं, जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। आज आपकी नौकरी चला गया होगा, आपकी एग्जाम फेल हो चुकी होगी, आज आपको जॉब नहीं मिल रहा हो, लेकिन प्रभु कहते हैं धड़स मत, निराश मत हो, टूट मत हो। टूट कर कोई अन्य प्रकार की कर्ज में विलुप्त ना हो जाओ। ऐसा वैसा कर्ज में अपनी आप को खत्म ना कर दो। इस जिंदगी बहुत मूल्यवान है मेरे प्रिय भाई बहन। आज जिस बातों के लिए आप ज्यादा हारते हैं, उसमें प्रभु विजय रखा है। ईश्वर ने कहा है, प्रभु ईश्वर ने कहा, परंतु धड़स मत। आज आपके जीवन में दुख है मगर धड़स रहे। आज आप रो रहे हैं मगर धड़स बांधिए। आज आप टूटे हुए हैं मगर धड़स बांधिए। आज बेड में लेटे हुए हैं और हड्डी निकल गई है शरीर में, ऐसा बीमारी आ पड़ा है, फिर भी प्रभु कहते हैं धड़स बांध, धड़स बांध, साहस धर। आज हो सकता है आपकी सारे बिजनेस ठप हो गए, आपकी सारे प्लानिंग सब ठप हो चुकी है। परमेश्वर कहता धड़स बांध। हाँ, अब धड़स बांध, मत टूट, बिखर मत मेरे प्रिय भाई बहन, मत टूट, मत बिखर, क्योंकि बाइबल कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। वो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह जो संसार को जीत लिया है। आपकी बीमारी को हराया है उसने, आपकी बेरोजगारी को हराया है उसने, आपकी निराशा को हराया उसने, आपकी क्लेश को उसने हराया है, आपके पारिवारिक मैटर को उसने हराया है, आपकी जिंदगी के सपनों को जो खारनार करता है शैतान को उसने हराया है। ईश्वर ने कहा धड़स बांध, मैंने संसार को जीता है। जब संसार मतलब कि संसार के इन तमाम सारे दुख, इन तमाम सारे क्लेश, उन तमाम सारे रोग बीमारियां जो आपकी जिंदगी में है, प्रभु कहते हैं उसे मैं हराया हूँ और वो तुमसे हार कर भागेगा। वो तुमसे हार कर भागेगा और तुम्हारे लिए एक नया जीवन होगी। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ, आज निराशा को बंद कीजिए। परमेश्वर आपको जीताएगा और बहुत जल्दी जीताएगा, बहुत जल्द जीताएगा। आपकी सारी निराशा को खत्म करके आपको जीत दिलाएगा मसीहा। हालेलुया। उसने अपने जीवन क्रूस में दी है, क्रूस के ऊपर अपने आप को सरेंडर किया है और अपने आप को खत्म कर दिया है, ताकि वह शैतान हारे। शैतान की सिर को कुचला है उसने, आपकी बीमारी की सिर को कुचला है उसने, आपकी बेरोजगारी की सिर को कुचला है उसने,
आपकी कटी कमी घटियों को सिर की कुचला है, आपकी पारिवारिक झमेला के सिर को कुचला है, उसका अंत निश्चित है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप बीमार हैं, जहां दर्द है वहां पर अपनी हाथ रखकर सो गए। अगर सोए हुए हैं तो जहां आपका दर्द पीड़ा है वहां अपनी हाथ रखिए। आज जो मेरे साथ प्रार्थना करने चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है आपके लिए। लॉर्ड मास्टर, मेरे प्रिय भाई बहन जो मेरे सामने इस समय प्रार्थना में बैठे हैं, लॉर्ड इस वीडियो परमेश्वर उनके पास पहुंची है इस समय। मसीहा आज वो दुखी हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, घायल हो चुके हैं, डूबे हुए हैं पिता, मिट चुके हैं। कोई नाम पहचान नहीं संसार में, ऐसा मानो कि परमेश्वर का कोई मौजूदगी ही नहीं है। यह है तो है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। सबने छोड़ दिया, सबने त्यागा है। हो सकता है ऐसा पेशेंट होंगे जो उनकी मौत के उनके रिलेटिव इंतजार कर रहे होंगे। लॉर्ड, वो कब जाएगा, ऐसा भी चिंता करते होंगे। पिता, अपनी इलाज करा कर सारे पैसा भी बर्बाद कर चुके होंगे। लॉर्ड, आज उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। लॉर्ड जीसस, ऐसा उनकी बेटा का शादी नहीं हो पा रहा होगा। ऐसा है परमेश्वर यहाँ मेरे सामने जीसस, जिनको जॉब नहीं लगती है। लॉर्ड, जिनकी शादी ब्याह में रुकावट है, रिश्ते आते हैं प्रभु आधा रास्ता में स्कूल लौट जाते हैं। लॉर्ड, इनके विरोधी लोग परमेश्वर के विषय में तनाशाही कर देते हैं। माइटी जीसस, आज जमीन जायदाद की झमेला में फंसे हुए हैं। जमीन खरीद चुके हैं मगर परमेश्वर विदेश में घर बनाने की नहीं दिया जा रहा है। लॉर्ड, कोर्ट कचहरी का तंग हो चुके हैं प्रभु। आज ये अन्याय नहीं है, न्याय से है, लेकिन अन्याय कर रहा जा रहा है प्रभु के साथ। हे मेरे मालिक प्रभु यहोवा, मेरी प्रार्थना सुनी समय। लॉर्ड, मेरी बातों को सुन रहे जितनी लोग मेरी प्रार्थना को सुन रहे, माइटी जीसस, आज यीशु मसीह के नाम से सारे समस्या समाधान कर। लॉर्ड, आज ये हारे हुए हैं मगर तूने कहा मेरे संसार को जीता है। पिता, इस भाई बहन जीतेंगे, इस माता पिता जीतेंगे गॉड। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस। इनको जीता है प्रभु जी, विजय दीजिए गॉड, जीते लॉर्ड, जीतने की सामर्थ्य। ओ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ बीमारी में आदेश कर रहा हूँ, यीशु के नाम से चले जाए। ओ यीशु नसरत के नाम से पैरालिसिस ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से शुगर पेशेंट ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से मिर्गी का बीमारी ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से किडनी फेलियर ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से बवासीर ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से आंखों की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से बहरापन ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से पेट की गड़बड़ी ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से कहता हूँ इस समय गैस की समस्या ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से मैं कहता हूँ शिकलेन ठीक हो जाओ। यीशु नसरत के नाम से इस समय कहता हूँ परमेश्वर लौट टूटे हुए मन ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से मैं कहता हूँ परमेश्वर कर्जा से डूबे हुए व्यक्ति का समाधान हो जाए। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ परमेश्वर के पारिवारिक परिस्थिति ठीक हो जाए। यीशु नसरत के नाम से मैं कहता हूँ कि बेटी का विवाह हो जाए। यीशु के नाम से कहता हूँ कि बेटे का शादी हो जाए। यीशु के नाम से जिनकी शादी ब्याह में रुकावट अड़चन है, यीशु के नाम से सॉल्व हो जाए। यीशु नसरत के नाम से परमेश्वर जो अकेले इस समय बैठे हुए परमेश्वर को प्रभु जी मदद मिले। यीशु नसरत के नाम से जिन्होंने सारी चीज खोकर परमेश्वर अपनी जिंदगी को तन्हा पाया है, प्रभु यीशु के नाम से आज इस समय तेरी सामर्थ हो जाए, क्योंकि प्रभु तुमने कहा है मैंने जगत को जीत लिया है। आज मदद कीजिएगा, आजाद कीजिए इनके सारे मुसीबतों से आज मुक्त कर, मास्टर मुक्त कर। हालेलुया प्रभु, इनके परिवार में तू मदद कर रहा हो। हे परमेश्वर पिता, आज जितनी घर में मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जितनी जोर से प्रभु मेरी आवाज इस वीडियो को चालू कर दिया है, मास्टर उनके घर से हर एक एक प्रकार की क्लेश और मुसीबतें संकट निकल बाहर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस में आदेश कर रहा हूँ, हर बीमारी निकल बाहर जाओ। एक एक करके इस जगह में कोई जगह नहीं, चला जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, ओ इन द नेम ऑफ जीसस। मास्टर प्रभु तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ प्रभु, आज मेरी प्रार्थना सुना, इन तमाम सारे भाइयों को जीताएगा प्रभु, इन परिवार को जीत दिलाएगा, यह हम विश्वास करते हैं। पिता तेरे चरणों में सौंप रहा हूँ, मेरे बीच में तेरी उपस्थिति है, इसलिए धन्यवाद और छोटी सी बेनती यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया।